मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे समास की कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। मेरे पास कई कमेंट आए थे इसके लिए कि हमें ये जो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है ये भी करनी है। तो इसकी 2 कक्षाएं हम पहले कर चुके थे, उसमें प्रत्यय और कारक की भी हमने की थी। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, वो व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। और यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी कक्षा का प्रारंभ। और ये प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समासक आज का अपना पहला प्रश्न है। पदार्थवाचक अनेक पदीकरणम, एक पदीकरणम या सर्ववाक्यम। तो क्या है समास? क्या है समास? एक पद करता है। समास एक पदीकरणम। आगे देखते हैं। समासस्य प्रकाराः सन्ति 3, 6, 5 या 4। तो समास है पंचधा। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये आप सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि और पांचवा है हमारा द्वंद्व। तो समास पंचधा। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समास की प्रक्रिया होती है 2 वर्णों के बीच, 2 पदों के बीच, 2 वाक्यों के बीच या 1 वर्ण और 1 पद के बीच। तो क्या होती है समास की प्रक्रिया? हमेशा क्या होती है? 2 पदों के बीच में होती है। आगे, समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या है? समसनम समास, संक्षिप्तीकरण समास, पदमेलनम समास या पद विलोपनम समास। तो क्या आएगा? तो समसनम समास, समसनम समास। तो ये व्याकरण सम्मत परिभाषा है। आगे, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के हैं? पंचधा, षोडा, सप्तधा या चतुर्धा। तो कितने प्रकार के हैं? पंचधा। आगे, समासे प्रथम निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। फिर देख लेते हैं प्रश्न। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम? पूर्वम, अन्ते, मध्ये या यथेच्छम। तो इसका उत्तर क्या होगा? पूर्वम। उपसर्जन क्या कहाँ होता है? पूर्व में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। स्वम रूपम शब्दास्य शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे क समास। स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। तो इस सूत्र में शब्द संज्ञा में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है? इसमें है सप्तमी तत्पुरुष। आगे, समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम किम। तो उपसर्जनम क्या है? द्वितीय निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम, सप्तमी निर्दिष्टम या तृतीया निर्दिष्टम। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम पद में होती है, तो उपसर्जनम क्या होती है? प्रथमा निर्दिष्टम। आगे, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम संख्या भवति या समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति? उपसर्गः, अव्ययम, उपसर्जनम या प्रातिपदिकम। तो अब ये भी हमने पढ़ा है अभी उपसर्जनम। आगे, अब उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो गो स्त्री रूपसर्जनस्य अनुपसर्जनात् या एक विभक्ति च अभूपूर्व निपाते। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक विभक्ति च अय पूर्व निपाते। ये किसका सूत्र है फ्रेंड्स? ये है उपसर्जन संज्ञा का। आगे, अविग्रह जिसका विग्रह न हो कौन सा समास होता है? नित्य, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो कौन सा समास होता है? वो होता है नित्य समास, जिसका विग्रह नहीं होता। आगे, प्रार्था अभिधान रूपा वृत्ति कतिविधा। कृदंत रूपक एका, कृदत्त रूपः द्विविधा, कृदित समास रूपा त्रिविधा या कृत तद्धित समास शेषन आदंत धातु रूपः पंचविधा।
तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा कृत तद्धिस्त समासई एक शेष ना अध्ययन धातु रूपः पंचविधा। आगे विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तक समास है, बहुव्रीहि द्विगु केवल या कर्मधार्य। तो क्या होगा, ये होगा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, केवल समास। आगे सुबंत के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहते हैं, शुभ सुबा, सुपु सुपा, सुप सुपा या सुसुपा। तो क्या कहते हैं, सुबंत पद के साथ जब सुबंत पद का समास होता है तो उसे शुभ सुपा कहते हैं। आगे नित्य समासो नाम अस्वपद विग्रह विकल्पो न भवति स्वपद विग्रह या विग्रहवान। तो क्या होता है, ये होता है अस्वपद विग्रह नित्य समासो, अस्वपद विग्रह नित्य समासो। आगे वागर्थाविव पदे समासे अस्ति। वागर्थाविव में कौन सा समास है, सुप सुपा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसमें कौन सा समास है फ्रेंड्स, वागार्थविव में, तो इसमें है सुप सुपा। कौन सा समास है, सुप सुपा। आगे देखते हैं, और इसका एक उदाहरण और है, ये है सहसुपा, ये सहसुपा का उदाहरण है। और वागर्थाविव के साथ साथ एक और उदाहरण आता है इसका, वो है भूतपूर्व। ये समास केवल समास का समास विधायक सूत्र है। इसमें क्या होता है, वागार्थविव में इसमें केवल समास है और नयकदा में भी केवल समास है। इसके ये उदाहरण आते हैं नए एकदा। और इसका सूत्र कौन सा है, ये सुप सुपा, ये सहसुपा है, सुप सुपा नहीं है, ये सहसुपा है। आगे नयिके में कौन सा समास है, नयिके में कौन सा समास है, न तत्पुरुष अव्ययभाव एक शेष द्वंद्व या सहसुपा। तो ये कौन सा समास है फ्रेंड्स, ये अभी अभी हमने पढ़ा है सहसुपा। आगे भूतपूर्व यहाँ समास विधायक सूत्र है। प्राकड्डार आत्मा समास है, कुगति प्रात्यय सहसुपाया उपसर्जन पूर्वम। तो अभी अभी हमने पढ़ा है भूतपूर्व, और इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, पूर्वम भूत, पूर्वम भूत। तो कौन सा है, ये सहसुपा। आगे भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते, तत्पुरुष केवल बहुव्रीहि समासो न वर्तते। तो क्या उत्तर होगा, ये है केवल समास का उदाहरण। ये जो एस्टेट में भी आया है, ये एस्टेट 2015 में भी आया हुआ प्रश्न है, भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते। तो कौन सा समास है इसमें, केवल समास। इसके उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। अव्ययभाव समास होता है या अव्ययभाव समासे भवति, न कोऽपि प्रधानम भवति, अन्य पद प्रधानम भवति, पूर्व पद प्रधानम भवति या उत्तर पद प्रधानम भवति। तो क्या होता है, ये अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व प्रधान। आगे देखते हैं, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं प्रायेण पूर्व पदार्थ। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानक है समास है या पूर्व पद प्रधान है समास है, प्राय पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है। यही कई बार पूछा गया प्रश्न है, यूजीसी में भी और यूपीपीजीटी में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो ये कौन सा समास है, हम सबको पता है, ये है अव्ययभाव, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। आगे अव्ययभाव संज्ञाया फलम किम। क्या होता है अव्ययभाव संज्ञा का फल, अव्यय संज्ञा होता है, प्रातिपदिक का अर्थ संज्ञा होता है, सुपलुक होता है या सुप प्रत्यानाम प्राप्ति होता है। तो ये क्या होता है, ये अव्यय संज्ञा करता है। आगे उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है, किस में होता है, तत्पुरुष में, अव्ययभाव में, बहुव्रीहि में या द्वंद्व में। तो ये किस में होता है, ये होता है अव्ययभाव में। अव्ययभाव में क्या होता है, ये होता है उपसर्जन। आगे अव्ययभाव समास में पद के अंत में लिंग होता है या अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उपयुक्त तीनों। तो क्या होता है, ये समास हमेशा किस में होता है, अव्ययभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। आगे
पंचमी विना सार्वविभक्तिक अम भाव कस्मिन् समासे विधीयते। पंचमी विना सार्वविभक्ति अम समास है तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्वे या अव्ययभावे। तो कौन सा समास होता है? इसमें होता है अव्ययभाव। आगे, को नाम समास नित्य क्लिंब लिंग धारयति। तो द्वंद्व द्विगु विशेषण विशेष्यकर्म धार्य या अव्ययभाव। तो ये कौन सा समास होता है? ये होता है अव्ययभाव समास। नित्य क्लिंब लिंग धारयति, ये हमेशा किस में होता है फ्रेंड्स? ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है अव्ययभाव समास। आगे, समासांत अव्ययभावस्य उदाहरण किम? अध्यात्म, अधिगोपम, निर्मक्षिकम या उपसमीपम। तो ये कौन सा होगा? ये होगा अध्यात्मम। क्या होगा? अध्यात्मम। क्या है? समासांत अव्ययभाव उदाहरण किम? तो अध्यात्मम। आगे देखते हैं, अनुरूपम पद में समास का नाम क्या है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो क्या है समास का नाम? ये है अव्ययभाव। क्या है? अव्ययभाव। आगे देखते हैं, रूपस्य योग्यम में, रूपस्य योग्यम इससे क्या बनता है? यथारूपम, प्रतिरूपम, अनुरूपम या अतिरूपम। तो इससे क्या बनता है? इसका होगा अनुरूपम। रूपस्य योग्यम का क्या बनेगा? अनुरूपम। अनुरूपम इत पदस्य विग्रह वर्तते। देखिए ये यहाँ पर कैसे पूछा गया था और यही प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछा गया है। इसमें विग्रह करके समस्त पद पूछा गया है, इसमें समस्त पद का विग्रह पूछा गया है। अनुरूपम का विग्रह रूपस्य प्रति, रूपस्य योग्यम, रूपस्य सारदर्शम या रूपस्य पश्चात। तो ये क्या है? ये है रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। आगे, यथारूपम पद में समास है अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास है? इसमें है अव्ययभाव। कौन सा समास है? अव्ययभाव। एतेषु को अव्ययभाव समास है अनश्व, नख भिन्न, यथाशक्ति या पंचगवम। तो कौन सा समास है इसमें? इसमें है यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। आगे देखते हैं, यथाशक्ति में समास है या यथाशक्ति इत्यत्र कै समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या द्विगु। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, इसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभाव। ये यहाँ पर इसका विग्रह पूछ लिया गया है। यथाशक्ति का ही समस्त पदस्य विग्रह भवति। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम प्रयुज्य, शक्ति यथा या शक्ते महत्वम। तो ये क्या होगा? ये होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य तो ये होगा। और प्रत्येकम में भी, ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रत्येकम में भी क्या है? अव्ययभाव समास है और इसका विग्रह क्या होगा? एकम एकम प्रति। एकम एकम प्रति। आगे देखते हैं, यथामति में, यथारुचि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो इसमें भी कौन सा समास है? अव्ययभाव। और यथामति में भी कौन सा समास है? ये इसमें भी है अव्ययभाव। और निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि में भी कौन सा है? अव्ययभाव। अधिहरि इस समास में इस अर्थ में है समीप, समृद्धि, व्यर्धि या विभक्ति। तो ये किस में होता है फ्रेंड्स? ये होता है अधिहरि इस समास, ये किस में है? तो ये हो जाएगा विभक्ति में। किस में? विभक्ति में। आगे, अधिहरि इत्यत्र कै समास है? अधिहरि और इसका अधिहरि का समास विग्रह क्या हो जाएगा? अधिहरि का समास विग्रह हो जाएगा हरौ इति। हरौ इति। आगे देखते हैं, अधिहरि अस्मिन् पदे क समास है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। आगे, हरि शब्दस्य प्रकाशय का समस्त पद क्या होगा? अधिहरि, इतिहरि, हरि इति या अनुहरि। तो
तो क्या होगा, ये होगा इति हरि। हरि शब्दस्य प्रकाश है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, इति हरि। आगे अधिहरि इतस्य अलौकिक विग्रह भवति। ये जितने भी उदाहरण हैं इसके हम सारे उदाहरण करेंगे, अव्यय भाव समास के सारे उदाहरण, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह भी करेंगे इनका। तो इसका अलौकिक विग्रह क्या है, अधि धन हरि धन सु, हरि धन अधि धन गी, या सी हरि धन गी धन अधि धन सु, या हरो धन इति धन गी। तो क्या होगा, ये बनेगा हरि धन गी धन अधि धन सु, किसका, अधिहरि का। आगे विभक्ति अर्थे अव्ययभाव समास उदाहरणम भवति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययभाव समास का उदाहरण है उपकूलम, सैत्रणम, दुर्भिक्षम या अधिहरि। वैसे तो ये सारे उदाहरण अव्ययभाव समास में हैं, लेकिन ये क्या आएगा, अधिहरि, ये विभक्ति के अर्थ में है। अधिगोपम इत्यत्र कै समास है, अधिगोपम इत्यत्र कै समास है, उपपद तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अधिगोपम। अधिगोपम में समास है, ये है अव्ययभाव समास। आगे अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांश कस्मिन् अर्थे, ये किस अर्थ में है, सप्तमी तत्पुरुष में, पश्चात अर्थे अव्ययभाव, विभक्ति अर्थ अव्ययभाव या सादृश्य अर्थे अव्ययभाव। तो ये किस में है, ये है विभक्ति अर्थ में। आगे गो समीपे में अव्ययभाव समास कीजिए। गो रूप, उपगो, उपगु या उपगो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 47 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, उपगु। गो समीपे उपगु। आगे प्रश्न नंबर 48 कुंभस्य समीपम, इसका समस्त रूप है, कुंभस्य समीपम का ऊपरी कुंभम, अधिकुंभम, परिकुंभम या उपकुंभम। तो क्या है इसका, इसका हो जाएगा उपकुंभम। क्या हो जाएगा, कुंभस्य समीपम उपकुंभम। आगे देखते हैं उपकृष्णम इतस्य पदस्य विग्रह वर्तते। कृष्णस्य सार्धशम, कृष्णस्य पश्चात, कृष्णस्य समीपम, या फिर क्या आएगा, कृष्णम प्रति, कृष्णम प्रति। तो क्या आएगा, इसका आएगा कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। आगे देखते हैं, ये देखते हैं उपराजम अत्र समासांत क, उपराजम अत्र समासांत क, टच, अच, अ या अम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का हो जाएगा टच। क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 51 का उत्तर हो जाएगा टच। उपराजम में कौन सा समास है, तो उपराजन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। उपशर्दम में समास विग्रह है, उपशर्दम में समास विग्रह है, शर्द समीपम, शर्द ऊपरी, शर्द अनुकूलम या शर्द आधिक्यम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का उत्तर हो जाएगा शर्द समीपम, शर्द समीपम। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है राज्य समीपम का समस्त पद क्या है। राज्य समीपम का समस्त पद क्या है फ्रेंड्स, उपराजम, राज्य समीपम, उपराजन या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा, उपराजम। अव्ययभाव समास कई अर्थों में होता है, तो इसका जो पूरा सूत्र है वो क्या है, अव्ययम विभक्ति, ये विभक्ति अर्थ में होता है, समीप, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव। तो ये 16 अर्थों में होता है अर्थाभाव। अर्थाभाव के बाद होता है ये अतत्य,
अतत्य, अतत्य के बाद संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव के बाद होता है ये पश्चात, पश्चात, उसके बाद अनुपूर्व्य, उसके बाद योगपद, फिर सादृश्य अर्थ में होता है। इनके सब के उदाहरण कल हम करेंगे। सादृश्य अर्थ में होता है, सादृश्य के बाद होता है संपत्ति, संपत्ति, और उसके बाद साकल्य अर्थ में, उसके बाद क्या आएगा साकल्य, उसके बाद क्या आएगा साकल्यांत वचनेषु। तो ये इतने अर्थों में होता है अव्ययभाव समास। कल हम इसके उदाहरण भी करेंगे सभी के। तो उम्मीद है कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, और यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम समास की प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसकी 4 से 5 क्लासेज हो जाएंगी, जिसमें आपके जो सारे प्रश्न हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।